जय हिंद एवरीवन। वेलकम बैक टू माय चैनल गो ग्लोबल। मेरा नाम है मेजर आशीष और एक रिसेंटली बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है जहां पर पाकिस्तान के नॉर्थ वजीरिस्तान इलाके में पाकिस्तान मिलिट्री के कॉन्वॉय के ऊपर सुसाइड बॉम्बिंग से अटैक हुआ जिसमें कम से कम 13 से 16 लोगों के मारे जाने की खबर है। और आप देखेंगे सेम न्यूज़ को वेरियस न्यूज़ आउटलेट ने, चाहे वो नेशनल हो या इंटरनेशनल मीडिया, चाइनीज़, अमेरिकन, यूरोपियन, सभी मीडिया आउटलेट्स ने कवर किया है। अगर हम मैप पे लोकेशन देखेंगे तो आप देख पाओगे पाकिस्तान के मैप के जो अंदर जो रेड सर्कल से मार्किंग किया गया है, जो कि टुवर्ड्स अफ़गानिस्तान के साइड में है, ये वो एरिया है जहाँ पर ये सुसाइड बॉम्बिंग हुई है। आप अपनी स्क्रीन में अभी जो फ़ोटोग्राफ देख रहे हैं, ये वही फ़ोटोग्राफ है एंड वही लोकेशन है जहाँ पर ये अटैक हुआ है। इस अटैक में बेसिकली हुआ क्या है कि पाकिस्तान आर्मी की एक कॉन्वॉय जा रही थी जिसमें उनके सोल्जर्स बैठे हुए थे और साइड से पीछे से एक गाड़ी आती है जिसमें सुसाइड बॉम्बर बैठा होता है और कॉन्वॉय के पास जाके ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से अप्रॉक्सीमेटली 13 से 16 लोगों की डेथ होने की या मारे जाने की खबर है और 25 से 30 सोल्जर्स के घायल होने की भी खबर है। और इसी के तुरंत बाद पाकिस्तान आर्मी उस लोकेशन में इवैक्यूएशन और रेस्क्यू के लिए फटाफट मूव करती है। साथ ही साथ पाकिस्तान जिस चीज़ का वेट कर रहा होता है कि कोई भी इंसिडेंट हो या कोई भी एक्सीडेंट हो तो वो इंडिया को कैसे ब्लेम कर सकता है, और पाकिस्तान ने विदाउट एनी डिले, विदाउट एनी प्रूफ सीधा इंडिया को ब्लेम कर दिया इस इंसिडेंट के लिए, इस सुसाइड अटैक के लिए। और कभी कभी नहीं, हर बार, काफ़ी बार ऐसा होता है कि पाकिस्तान वालों की बातें सुन के बड़ी हंसी आती है। अगर आप मैप में भी देखोगे, जो वजीरिस्तान वाला इलाका है वो पाकिस्तान के वेस्ट में पड़ता है, ना ही कि ईस्ट में, जो कि इंडिया की तरफ है। तो ऐसा बोलना कि इंडिया ने सपोर्ट किया है या इंडिया का इन्वॉल्वमेंट है इस अटैक में, बहुत ही गलत है। जब ये सारी चीज़ें चल रही थी तो तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने ये सुसाइड बॉम्बिंग के लिए क्लेम किया है। हिलेरी क्लिंटन का मेरे को वो कोट याद आ रहा है जिसमें उन्होंने कहा था, यू कांट कीप स्नेक्स इन योर बैकयार्ड एंड एक्सपेक्ट देम ओनली टू बाइट योर नेबर्स। तो इसका मतलब, अगर आप अपने बैकयार्ड में सांप पालोगे और ये सोचोगे कि वो सिर्फ आपके नेबर को ही, पड़ोसी को ही काटेगा, तो आप गलत हैं। वो पड़ोसी को तो काट ही सकता है, साथ ही साथ आपको भी काटेगा। और जैसे ही पाकिस्तान ने इस अटैक के लिए इंडिया को ब्लेम किया, इंडिया ने ही इमीडिएटली इसके रिस्पांस में एक स्टेटमेंट निकाला। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे इंडिया का ऑफिशियल रिप्लाई देख पा रहे हैं, जिसमें उन्होंने लिखा है कि वी हैव सीन एन ऑफिशियल स्टेटमेंट बाय द पाकिस्तान आर्मी सीकिंग टू ब्लेम इंडिया फॉर द अटैक इन वजीरिस्तान ऑन 28 जून। और इंडिया ने इसको रिजेक्ट किया है। वी रिजेक्टेड दिस स्टेटमेंट विद द कंटेम्प्ट इट डिज़र्व्स। साथ ही साथ ये स्टेटमेंट हमारे मीडिया एजेंसीज के द्वारा भी वाइडली कवर किया गया है। पाकिस्तान ने इस इंसिडेंट के बाद अपने मारे गए सोल्जर्स की एक लिस्ट निकाली है। फ़ोटोग्राफ आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। ये वही सोल्जर्स हैं जिनकी डेथ इस इंसिडेंट में हुई है। इस इंसिडेंट के बाद पाकिस्तान कहाँ चुप बैठने वाला था। पाकिस्तान के वन एंड ओनली फील्ड मार्शल एंड चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर ने फिर से अपने वही धमकियाँ, वही टेप रिकॉर्डर, वही टेप चलाना शुरू कर दिया कि कश्मीर की आज़ादी तक जंग रहेगी, कश्मीर को हम आज़ाद करा के रहेंगे। जबकि एज ए आर्मी चीफ इनको इवैल्यूएट करना चाहिए, इनको ये देखना चाहिए कि ये अटैक क्यों हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ। इंटरनल सिक्योरिटी को और बिल्ड करना चाहिए रादर दैन एक ही चीज़ पे फोकस करने के लिए कि इंडिया और कश्मीर में हम कैसे क्या इंसिडेंट करें, क्या टेररिस्ट एक्टिविटीज़ करें। सो इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।